वेलकम बैक टू फ्री सीखो में आपका स्वागत है। जी हाँ, आप भी कर सकते हैं इस तरह से बुक अपना तत्काल टिकट। सबसे पहले आप लोग अपना गूगल क्रोम खोलेंगे, जिस तरह से मैंने एक क्रोम ब्राउज़र को खोला। अगर आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि ऊपर में ये जो बुकमार्क्स है ये किस तरह से आप अपने ब्राउज़र में ला सकते हैं, तो मैं आपका इसके इस पे भी एक ट्यूटोरियल आप लोग को प्रोवाइड करूँगा कि किस तरह से आप बुकमार्क्स इस तरह से ला सकते हैं और ये हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। जैसे ये देखिए, मैं बहुत पहले का ये मेरा बुकमार्क्स है सब, और मैंने ये सेव करके रखा है। साथ साथ अदर फोल्डर्स में भी इतना सारा है, एम्प्लॉयमेंट्स में ये मतलब आई मीन कि इतने सारे बुकमार्क्स को बार बार सेव करना पॉसिबल नहीं है और बहुत सारे चीज़ आपको याद नहीं रहेंगे, इसलिए मैं इस तरह से सेव करके रखता हूँ फ़िलहाल कुछ। तो मैं यहाँ पे आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि तत्काल टिकट का जो बुकिंग्स होते हैं वो इतना फास्ट होता है कि हम लोग को वहाँ पे टाइपिंग करने के लिए समय नहीं मिलते। तो इस फंडा को हम लोग यूज़ करते हैं कि किस तरह से हम लोग तत्काल टिकट को बुक कर सकते हैं। तो अगर हम कोई भी डाटा को लिखते नहीं हैं, इंटर नहीं करते, इसका मतलब वो डाटा फिर आएगा कहाँ से? तो उस डाटा को अगर हम पहले ही सेव करके रखते हैं अपने लैपटॉप में, तो वो डाटा डालने की ज़रूरत नहीं है। तत्काल टिकट का टाइमिंग होगा, बस नेक्स्ट 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 एंड टिकट कंफर्म। तो इस फंडा को, इस कंसेप्ट को यूज़ करने के लिए आपको कुछ एक्सटेंशंस की आवश्यकता होगी। मैं पूरी डिटेल्स में बताता हूँ कि किस तरह से कौन सा एक्सटेंशंस आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप YouTube में जाकर, आप YouTube तो ऑलरेडी देख ही रहे होंगे, YouTube में जाने के बाद ये मेरा चैनल है, इस पे जाकर इस पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ साथ नोटिफिकेशंस बेल भी आते हैं, तो उस नोटिफिकेशंस बेल पे भी आप क्लिक करके आप हमारा सारा वीडियोस का अपडेट ले सकते हैं। तो खैर चलिए, मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि आप किस तरह से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल IRCTC का वेबसाइट को सेव कर रखा है। मैं एक ट्रायल दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। ये देखिए, जैसे ही मैं वेबसाइट को खोला, ये ऑटोमेटिकली कैप्चा इसमें इंटर हो गया। मैं यहाँ पे लॉगिन क्लिक किया और ये लॉगिन हो गया। ये देखिए, मैं ये डाटा सेव कर रखा था, इसलिए ये डाटा वापस आ गया। आप इस पे मैंने क्लिक नहीं किया था, आप इस पे सिर्फ सबमिट करेंगे, ये आएगा। सपोज इसने किया, बुक नाउ पे क्लिक किए, ये देखिए डाटा सब फिलअप किया हुआ आ रहा है मेरे पास, सारा डाटा फिलअप किया हुआ है। बस ये कैप्चा आपको लिखना होगा, ध्यान दें, ये कैप्चा आपको लिखना होगा। ये कैप्चा लिखने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये आपका प्रोसेस होना चालू हो जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे आप ये पेमेंट मेथड का भी सारा डिटेल सेव कर सकते हैं। मेक पेमेंट पे करेंगे ना, उसके बाद नेट बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, एक्चुअली मैं नेट बैंकिंग का किया था इसलिए नेट बैंकिंग आ गया। आप डेबिट कार्ड का ऑप्शन करेंगे तो डेबिट कार्ड आएगा और उसमें कार्ड नंबर सब पहले से फिलअप करके रखेंगे। बस नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करेंगे, बस एक OTP आएगा, OTP नंबर डालेंगे, बस ख़त्म, आपका टिकट बुक। तो फ़िलहाल मुझे अभी टिकट बुक करना नहीं है, मैं आप लोग को बस ये प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि आप किस तरह से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तो आइए मैं शुरू से बताता हूँ कि किस तरह से आप कौन कौन सा स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो चलिए, मैं ये ब्राउज़र को क्लोज़ किया और फिर से ब्राउज़र को ओपन किया।
ब्राउज़र को ओपन करने के बाद IRCT के वेबसाइट पे गया। जो लोग ब्राउज़र में सेव नहीं रखते होंगे उनके लिए IRCT के लॉगिन पेज पे मैं गया। IRCTC की लॉगिन पेज पे क्लिक करते ही, थोड़ा सा नेट स्लो है मेरा, सो माइंड सॉरी, ये तो ओल्ड जनरेशन आ गया। आप न्यू जनरेशन में जाएंगे ना, इसमें सारा डिटेल्स फिल करने के बाद आप न्यू जनरेशन में जाएंगे। तो खैर मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ। चलिए, ये नेक्स्ट न्यू जनरेशन का पेज है, ठीक, आ गया। हाँ, तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये यूज़र आईडी मेरा सेव है, पासवर्ड सेव है, कैप्चा अपने आप ये लिया, ये किस तरह से लिया, इसके लिए हमने क्या क्या किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास क्रोम है, क्रोम के पास इस कॉर्नर में देखिए 3 डॉट्स बने हैं। 3 डॉट्स पे क्लिक करें और सेटिंग्स में जाए, सेटिंग पे क्लिक करें और आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करें। अब एक्सटेंशन एक्चुअली क्या है, हमारे ब्राउज़र का एक्सटेंशन कुछ ऐसा होता है कि आप जिस एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे वो एक एडिशनल फीचर्स आपके क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल्ड होता है। जैसे कि मैंने ऐड ब्लॉकर को क्लिक किया था, तो ये मैक्सिमम बहुत सारे एड्स को ब्लॉक करते हैं, वो ब्लिंकिंग वगैरह फ्लैश आउट नहीं करते। अभी मैं देखता हूँ, हाँ, ऑटोफिल ऑप्शंस को आप लोग को इंस्टॉल करना होगा। मैं बताता हूँ, ऑटोफिल पहला, राइट एनेबल क्लिक दूसरा, हाँ, अब ये तीसरा हो जाएगा IRCT ऑटो कैप्चा। ये ऑटो कैप्चा के कारण ही वो कैप्चा वहाँ पे अपने आप लिखा रहा था। IRCT इजी बुक इसे आप नहीं भी कर सकते हैं, कर ले तो आपको थोड़ा सा अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं भी कर सकते। IRCT नो सेशन एक्सपायर आप ये कर सकते हैं अगर आप टिकट को काफ़ी देर तक सर्च ब्राउज़र में सर्च करते हैं कि हमको यहाँ जाना है, कैसे जाना है किसी जगह पे। तो उस केस में क्या होता है, जनरली IRCT जो है आपको लिमिट समय देती है किसी भी सर्च को करने के लिए, या लॉगिंग टाइम में कुछ सर्च करना, फाइंड आउट करना, हिस्ट्री देखना, उसके लिए एक लिमिट टाइम देती है। तो वो जो लिमिट टाइम है वो सेशन एक्सपायर नहीं होगा, उसको इनिशियलाइज करता है। तो आप इसको IRCT नो सेशन एक्सपायर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब कहाँ से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं मैं बताता हूँ। आप सबसे लास्ट में जाएं, गेट मोर एक्सटेंशंस। गेट मोर एक्सटेंशंस में देखिए, यहाँ पे एक्सटेंशंस में क्लिक होना चाहिए और यहाँ पे जो मैं बता रहा था उस एक्सटेंशंस को सर्च करें। जैसे ऑटो कैप्चा, IRCTC ऑटो कैप्चा, ऐड टू क्रोम मेरा ऑलरेडी एडेड है इसलिए वो नहीं होगा। ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे तो ये अपने आप इसमें ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आपका ऑटो कैप्चा का सिंबल दिखाएगा। ये IRCT ऑटो कैप्चा C कलर का है। जो आप इंस्टॉल करेंगे आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये देखिए मेरा ये है, नो सेशन एक्सपायर का है, नो सेशन एक्सपायर, यस। और उसके बाद है राइट क्लिक इनेबल का, जो मैंने किया था वो राइट क्लिक इनेबल का है। यह IRCT इजी बुक, इसको ज़रूरत नहीं है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरह से आप सारा उसमें इंस्टॉल कर लीजिए जो मैं बताया हूँ। इस तरह से आप सारा इंस्टॉल कर लें जो मैंने आपको लिस्टिंग किया था इसके पहले, जो मैंने बताया था 3-4 एक्सटेंशंस। इंस्टॉल करने के बाद, इंस्टॉल जब हो जाता है ये, तो उसके बाद आप यहाँ पे उसके ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे ये है
इस पर सिंगल क्लिक करेंगे तो आप नो सेशन एक्सपायर का ऑप्शंस खुल जाएगा। अब नो सेशन एक्सपायर्स में खुल जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये डिस्क्राइब योर यूज़र, डिस्क्राइब योर यूज़, आप किस तरह से यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली यूज़र आईडी को डिस्क्राइब करता है। ये देखिए पर्सनल यूज़ बुकिंग माई सेल्फ फ्रेंड, पर्सनल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूज़र का यूज़र आईडी देंगे और यहाँ पे पासवर्ड देंगे। अगर आप इस नाम से ही तत्काल टिकट को बुक करना चाहते हैं तो इस नाम से दें। फिर उसके बाद आप अपने यहाँ जहाँ नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह और सेव पे क्लिक करें। ऑलरेडी मैंने सेव। तो ये आपका फर्स्ट पेज IRCT का ऑटो कैप्चा विथ ऑटो कैप्चा एज इट इज़ आ गया। मतलब ये कि आपको इतना करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब लॉगिन आप करते हैं तो लॉगिन करने के बाद ये जो डाटा है, ये डाटा आप दो तरीके से फिल कर सकते हैं। फर्स्ट, जैसे ही आप एक्सटेंशन पे राइट क्लिक एनेबल का फीचर्स डाल दिए हैं तो आप IRCT की वेबसाइट पे राइट क्लिक का मज़ा ले सकते हैं। राइट क्लिक के फीचर्स को आप अपने अनुसार यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ये किया। अब ऑटो फिल के ऑप्शंस पे जाइए, ऐड रूल्स फॉर दिस पेज, ऐड रूल्स फॉर दिस पेज, जनरेट ऐड रूल्स, जनरेट ऑटो ऐड रूल्स आ गया। अब जैसे ही आप यहाँ पे जो भी लिखे हैं उसके बाद ऐड रूल्स किए हैं तो ये डाटा भी आपका ऑलरेडी सेव्ड हो गया। आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, जो भी तत्काल है तो तत्काल पे, नहीं है तो नहीं, मेरा तो तत्काल फिलहाल अभी नहीं है तत्काल। उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। अभी जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो डाटा है मैंने आपको बताया था कि इसमें पर्सनल यूज़ में यहाँ पर सेव किया हूँ मैं, तो यही डाटा एक्चुअली यहाँ आया है। ठीक, अब यहाँ तक आपको आ चुका। अब यहाँ से ये कैप्चा डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। मैंने कैप्चा को एंटर नहीं किया तो इसलिए गड़बड़ हो गया। आप यहाँ पे कैप्चा को एक बार डालना पड़ेगा आपको इस पेज में, ध्यान रखें। चलिए, मैंने कैप्चा को डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए, अगर डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे भी ऑटो ऐड रूल्स फॉर दिस पेज वो अपने आप पॉइंट आउट ले लेगा। ऐड रूल्स फॉर दिस पेज, ठीक ना, जनरेट ऐड रूल्स, ये हो गया। अब यहाँ पे मेक पेमेंट पे आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे डेबिट कार्ड वगैरह का जो भी नंबर है आपका, सपोज़ मैंने ये सपोज़ एग्जांपल के तौर पे ये डाल दिया, फिर ये डाल दिया, जो भी डाल दिया ये सब डाल दिया। उसके बाद आप CCV नंबर डाल दिए, उसके बाद आप कार्ड होल्डर का नेम डाल दिए, कुछ भी, सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। अब उसके बाद ये सब पहले प्रोसेस करना है। उसके बाद इस पे भी फंक्शन डिसेबल्ड, अच्छा। यहाँ पे आप राइट क्लिक का ऑप्शंस नहीं ले सकते, हाँ, लेकिन ऑटो फिल का ऑप्शंस का ले सकते हैं। जनरेट ऑटो फिल, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ऑटो फिल का तो यहाँ जनरेट ऑटो फिल्स रूल्स, अगर जनरेट कर देंगे तो ये डाटा को सेव कर लेगा और नेक्स्ट टाइम जब पेमेंट करेंगे तो ये डाटा आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। बस पे नाउ पे क्लिक करना है, OTP आएगा, आप OTP डाल दें। अगर OTP आपका बैंक नहीं पूछता है तो डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा, आपका तत्काल टिकट बुक हो जाएगा। तो आप इस तरह से तत्काल टिकट को बिल्कुल ही आसानी तरह से बुक कर सकते हैं, बस फ्यू एक्सटेंशंस को यूज़ करके। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल, जो घंटी का सिंबल है, उस पर एक बार क्लिक कर दें ताकि मैं जो भी नया वीडियोस, नया टेक्निक्स और नया नॉलेज लेकर आऊँगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सो गुड बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय योर तत्काल टिकट।